तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस एक नई वीडियो में। तो जैसा कि आपको मालूम है कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का जो ग्रेड बी का जो रिक्रूटमेंट है वो जारी कर दिया गया है। जी हाँ, आरबीआई ग्रेड बी का जो रिक्रूटमेंट है वो स्टार्ट हो गए हैं। तो इसके रिगार्डिंग हम इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इनका जो एप्लीकेशन डेट वगैरह है। जो एप्लीकेशन डेट है वो लास्ट डेट है अगस्त 26 और एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी हैं जुलाई 25 से। और जनरल वालों के लिए, जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन वालों के लिए का जो एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन वो होगा सितंबर 8 को। प्री मेंस होगा अक्टूबर 19। फिर वैसे ही डीईपीआर यानी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च वालों के लिए सितंबर 14 और डीएसआईएम वालों के लिए भी सितंबर 14 और उनका मेंस भी वही सेम डे होगा अक्टूबर 26। ठीक है ना। तो आइए आगे बढ़ के देखते हैं। ये डिटेल नोटिफिकेशन पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा, तो इसे ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। तो अभी देखते हैं वैकेंसीज़ कितनी कितनी है। तो जनरल का जो वैकेंसीज़ है वो 27 अनरिजर्व्ड वालों के लिए है। एससी का जो है 10, एसटी का जो है 4, ओबीसी का जो है वो 19, ईडब्ल्यूएस के लिए 6 तो रखे गए हैं, टोटल 66। वैसे ही डीईपीआर वालों के लिए यूआर का 8, फिर एससी का 1, एसटी का 6 और ओबीसी का 5 और ईडब्ल्यूएस का 1, टोटल 21। और डीएसआईएम वालों के लिए अनरिजर्व्ड 2 हैं, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 4 और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वालों के लिए नहीं है, तो टोटल इसमें 7 हैं। तो देख लीजिए ये है उनकी वैकेंसीज। ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एज लिमिट। जी हाँ, आइए आगे देखते हैं। उससे पहले हम एक चीज़ और आपको क्लियर कर दें, इसका पे स्केल। पे स्केल जो है वो बेसिक पे 55,200 होगा। 55,200 प्लस 38% डीए। ठीक है ना, 38% डीए मिलेगा। फिर उसमें से उस प्लस स्पेशल अलाउंस मिलेगा, फिर ग्रेड अलाउंस मिलेगा, फिर उसके बाद कॉम्पेंसेटरी सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस, स्पेशल ग्रेड अलाउंस, लर्निंग अलाउंस, एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस, इतना सब कुछ मिला के विदाउट एचआरए आपका अभी का जो जितना सैलरी वो आपको दे रहा है वो ग्रॉस है 1,22,717। ये सैलरी है। ठीक है ना। इसमें अलाउंसेस अलग से ऐड होंगे। ठीक है ना, इसमें अलाउंसेस अलग से ऐड होंगे। तो ये टोटल आपका तकरीबन 2 लाख के आसपास पकड़ लीजिए। सैलरी बहुत बढ़िया है, सैलरी बहुत बढ़िया सैलरी है यहाँ पे। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं। तो एलिजिबिलिटी के बारे में अगर हम डिस्कस कर लें तो इसका एज लिमिट देख लेते हैं। एज लिमिट, नॉर्मल एज लिमिट है वो 21 से 30 ईयर्स के बीच में है। ठीक है, 21 से 30 ईयर्स के बीच में है। लेकिन अगर आप रिलैक्सेशन चाहते हैं तो एससी एसटी वालों के लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है और ओबीसी वालों के लिए 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। और बाकी सब के लिए जो ईसीओस, जेसीओस और बाकी सब के लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। ठीक है ना। एक्स एम्प्लॉई जो है उनके लिए भी 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है। और हाँ, एक और बात, जो कि जिन्होंने कि पहले जिनका एक्सपीरियंस है बैंक में काम किया होगा, जैसे कि कमर्शियल बैंक्स, पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी, एक्सिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, नाबफेड, सिडबी, ऐसे में तो आपका मैक्सिमम 3 साल का आपको मिलेगा। ठीक है ना। 3 साल का मतलब 30 है तो प्लस 3 यानी कि 33। ठीक है। तो आइए आगे डिस्कस करते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण चीज़ जो कि आपको हमें बतानी है और वो यह है कि एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या मांगी गई है। तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में भी वही सेम है, कोई चेंजेस नहीं हुआ है पिछले साल की तरह। आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन में आपका 60% और यही होगा 50% एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। या फिर अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है तो फिर आपका मिनिमम 55% होना चाहिए और पास मार्क्स होना चाहिए अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी हैं तो। ठीक है ना। तो वही सेम है तीनों के लिए। आपका 60% मार्क्स होना चाहिए ग्रेजुएशन में और 50% होना चाहिए अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं तो। और अगर आपके पास आपने पीजी कर रखा है तो 55% मार्क्स होना चाहिए और यही पास मार्क्स हो जाएगा एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है ना। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं। ये तो हो गया जनरल वालों का। अब
जो है वो मेन होता है DEPR वालों के लिए। DEPR में आपका पास होना चाहिए जो कि मास्टर्स डिग्री PG होना चाहिए किसमें, इकोनॉमिक्स में। और उसमें भी आपने क्या क्या पढ़ा होना चाहिए, क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, फिनेंशियल इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, ये सब पढ़ा होना चाहिए। या फिर इसमें से कोई एक भी सब्जेक्ट आपने पढ़ रखा है तो भी काम चल जाएगा। और अथवा मास्टर डिग्री आपके पास होना चाहिए किसमें, क्वांटिटेटिव फिनेंस, मैथमेटिकल फिनेंस, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, इंटरनेशनल फिनेंस, बिजनेस फिनेंस, बैंकिंग एंड ट्रेड फिनेंस, इंटरनेशनल एंड ट्रेड फिनेंस, प्रोजेक्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फिनेंस, एग्री बिजनेस फिनेंस। इन सब चीज़ों में आपने कर रखना चाहिए। और हाँ, एग्रीगेट मिनिमम 55% मार्क्स चाहिए इसमें सबके लिए, SC ST OBC सबके लिए, जनरल वालों के लिए भी वही सेम है, ठीक है ना। अब DSIM वालों के लिए, DSIM वालों के लिए वही मास्टर डिग्री होना चाहिए किसमें, स्टैटिस्टिक्स में, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में, इकोनोमेट्रिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इन्फॉर्मेटिक्स, उसके बाद अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, इन्फॉर्मेटिक्स, और इसमें भी मिनिमम 55% मार्क्स आपका मांगा गया है, ठीक है ना। तो उसके बाद या फिर आपके पास होना चाहिए मैथमेटिक्स में डिग्री, मिनिमम 55% मार्क्स उसमें भी होना चाहिए। और या फिर आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए किसमें, डेटा साइंस या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, बिग डेटा एनालिटिक्स, इसमें भी आपका 55% तो मिनिमम होना ही होना चाहिए। और उसके बाद या फिर आपने 4 ईयर बैचलर डिग्री प्रोग्राम किया होगा किसमें, जिसमें कि आपको 60% मार्क्स आपका रहना ही रहना चाहिए, ठीक है ना। आपके जो पोस्ट बैचलर डिग्री प्रोग्राम है उसमें 4 साल का अगर आपने कोई बैचलर डिग्री प्रोग्राम किया होगा तो उसमें आपको कितना 60% मार्क्स रहना ही रहना चाहिए किसमें, डेटा साइंस में, ठीक है ना। डेटा साइंस, AI, मशीन लैंग्वेज, बिग एनालिटिक्स, इन सब में होना चाहिए, ठीक है। या फिर आपने 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किसमें किया होगा, PGDBA, और आपके पास कितना 55% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। तो इतना था। और तो चलिए आगे देख लेते हैं। अब जो स्कीम ऑफ सिलेक्शन ऑफ एग्ज़ाम होगा, पहले तो फेज़ 1 होगा। फेज़ 1 जो है वो प्री समझ लेते हैं, और फेज़ 2, उसके बाद फेज़ 2 होगा। फेज़ 2 जो होगा वो मेंस एग्ज़ाम समझ लीजिए, उसके बाद इंटरव्यू, ठीक होगा ना। उसके बाद इंटरव्यू, और हाँ मैं वो आपको बता दूं इसका इंटरव्यू जो है वो बहुत ही अच्छा लेवल का इंटरव्यू होता है, ठीक है ना। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं। ये देख लीजिए, ये एग्ज़ाम सेंटर्स वगैरह हैं, आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। और हाँ, मैं आपको एक और बात बता दूं कि अगर आप इस PDF को पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमें सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हाँ इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगता है। तो आप अगर हमें सब्सक्राइब कर देंगे तो हमें कॉन्फिडेंस मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, और आगे भी हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग तभी ही करवाएंगे अगर सफिशिएंट कैंडिडेट्स इसके लिए फॉर्म भरते हैं तो, ठीक है ना। ये अपेंडिक्स 4 वाला फॉर्म भरते हैं तो। और हाँ, इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। फ़ीस की बात कर लेते हैं। SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए कितना, 100 रुपये प्लस 18% GST। जनरल OBC EWS वालों के लिए 850 रुपये, और उसके में भी लगेगा 18% GST। तो 850 से 900 के करीब पकड़ लीजिए इसका, और ये 100 से 200 के बीच में पकड़ लीजिए, ठीक है ना। 100 से 150 के बीच में 118 रुपये पड़ेगा ये वाला। तो हाँ, अगर कोई RBI का स्टाफ है, ठीक है ना, कोई RBI का स्टाफ है तो उसके लिए फ्री, बल्ले बल्ले। तो इसका जो एप्लीकेशन लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया गया हुआ है, मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया हुआ है। तो आप इसे देखकर उसमें क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इसका जो लास्ट डेट है जैसा कि मैंने आपको बताया अगस्त 16 ही है। इसमें आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा जब आप एप्लीकेशन मतलब अप्लाई करेंगे। और क्या क्या, अपना फ़ोटोग्राफ, अपना सिग्नेचर, लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन। ये लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन कैसे लेना है, आपका जो लेफ़्ट थंब है वहाँ पर इंक लगा के एक पेपर में स्टाम्प की तरह मतलब उसमें टप्पा मारना है,
और उसका फ़ोटोग्राफ खींच लेना है, ठीक है ना। उसके बाद आपका जो हैंड डिक्लेरेशन, ये देखिए ये डिक्लेरेशन है, ठीक है ना। आई नेम ऑफ द कैंडिडेट, ये वाला, इसमें नेम ऑफ द कैंडिडेट मत लिखिएगा, यहाँ पे अपना नेम लिखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे अपना नेम लिखिएगा ब्लैंक जगह पर, और उसका भी फ़ोटो चाहिए होगा। तो अगर आपका इसमें एक प्रोसीजर वाला वीडियो भी लेकर के आने के लिए बोलेंगे तो हम लेकर के आ जाएंगे, तो आप बस कमेंट में लिख दीजिएगा कोई भी डाउट होगा तो, ठीक है ना। तो अब इसका जो देख लेते हैं कि एग्ज़ाम कैसे होगा। फेज़ 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन जनरल वालों के लिए कैसे एग्ज़ाम होगा। आपका ये जो 4 सब्जेक्ट आप देख रहे हैं, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, एप्टीट्यूड और रीजनिंग, ये 4 सब्जेक्ट जो आप देख रहे हैं, इसमें सेक्शनल टाइमिंग होगा, ठीक है ना। सेक्शनल टाइमिंग होगा, और इसको क्लियर करने के बाद आप फेज़ 2 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, फेज़ 2 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसे क्लियर करने के बाद आप फेज़ 2 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इसमें टोटल टाइम कितना होगा, 120 मिनट्स, मतलब 2 आवर्स, 2 आवर्स का टाइम रहेगा। और फेज़ 2 एग्जामिनेशन में आपको याद रखिएगा, इसमें ऑब्जेक्टिव भी होगा और डिस्क्रिप्टिव भी होगा। डिस्क्रिप्टिव में आपको कीबोर्ड में टाइप करना होगा, ठीक है ना, कीबोर्ड में टाइप करना होगा, और यही थोड़ा मेहनत वाला काम है। तो इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़ का जो होगा वो 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, 50% डिस्क्रिप्टिव। तो ऑब्जेक्टिव के लिए 30 मिनट्स मिलेंगे, डिस्क्रिप्टिव के लिए 90 मिनट्स, ठीक है ना। ठीक वैसे ही पेपर 2 जो होगा वो होगा 120 मिनट्स टोटल का होगा, वो 2 घंटा हो गया, ठीक है ना। फिर उसके बाद इंग्लिश होगा, वो 90 मिनट्स का अलग से होगा। फिर जनरल फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का जो होगा वो 120 मिनट्स, फिर वो उसका 2 घंटे का अलग से होगा, ठीक है ना। फॉर बोथ पेपर 1 एंड पेपर 3, हाँ, फॉर बोथ पेपर 1 एंड पेपर 3 देयर विल बी 30 क्वेश्चन एंड 50 मार्क्स। पेपर 1 और पेपर 3 के लिए कितना 30 क्वेश्चन होंगे और 50 मार्क्स होंगे। और इन केस ऑफ डिस्क्रिप्टिव 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से 4 क्वेश्चंस आपको आंसर देना है, ठीक है ना। इसका जो कट ऑफ वगैरह है उसके लिए हम आपको डिस्कस कर देंगे। और हाँ, एक और चीज़ याद रखिएगा, कैंडिडेट्स को तभी शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए जब उनका मार्क फेज़ 2 मतलब पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 का जो होगा वो ज़्यादा रहेगा, ठीक है ना। मतलब मेरिट के हिसाब से बुलाएंगे, और क्या है। तो आप, हाँ, तो आप देख लीजिए इसका सिलेबस वगैरह, ठीक है ना। सिलेबस वगैरह जो है ये हाँ, तो सिलेबस वगैरह जो है वो मैं जनरल वालों के लिए बता रहा हूँ, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन वालों के लिए। तो इसमें एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि कौन कौन से बुक से आपको कवर करना है, ये बात भी बताया गया है, तो ध्यान से कीजिएगा। तो ये डिटेल्ड PDF मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो वहाँ पर जाकर के आप इसे चेक कर लीजिएगा। और हाँ, अभी DEPR वालों के लिए, DEPR वालों के लिए क्या करना होगा, ये देखिए फेज़ 1 का जो होगा, फेज़ 1 जो होगा वो 120 मिनट्स, मतलब टोटल कितना ऑब्जेक्टिव को पेपर 1, पेपर 2, पेपर ये फेज़ 1 का होगा। फेज़ 1 में कितना 4 घंटे का एग्ज़ाम होगा, 4 घंटे का एग्ज़ाम होगा। और इस 4 घंटे के एग्ज़ाम में पेपर 1 और पेपर 2 आपको देना है, और फेज़ 2 में पेपर 1 और पेपर 2 ये भी 4 घंटे का होगा, ठीक है ना। और ये सब मिला के ये फेज़ 1 का जो है वो 200 मार्क्स, फेज़ 2 का जो है वो 200 मार्क्स, ये दोनों मिला के 400 मार्क्स हो जाएगा, ठीक है ना। और हाँ, इसका सिलेबस भी वगैरह जो है वो देख लीजिए, इसका सिलेबस वगैरह जो है वो आप देख लीजिएगा। वीडियो को पॉज करके हम ज़रा आगे चलते हैं। अगर हम टोटल डिस्कस करना शुरू कर देंगे तो बहुत ज़्यादा मतलब क्या है, वीडियो लेंदी हो जाएगा। अब DSIM वालों के लिए देख लेते हैं। DSIM वालों के लिए वही पेपर 1 120 मिनट्स, पेपर 2 180 मिनट्स, पेपर 3 90 मिनट्स, ठीक है ना। टोटल 300 मार्क्स कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।